Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the following four statements A to D about certain mistakes in two of them. A. Dough, which is used for making food such as dosa and idli, is fermented by fungi and algae. B. Toddy, a traditional drink of southern India, is made by fermenting sap from palms. C. Large holes in Swiss cheese are due to the production of large amount of methane by Propionibacterium shermani. And D. In our stomach, lactic acid bacteria play a very beneficial role in checking the disease-causing microbes. Which of the two statements are having mistakes? Option 1, statement A and C. Option 2, statement A and B. Option 3, statement B and C. Option D, statement C and statement D. इस क्वेश्चन में हमारे पास चार स्टेटमेंट्स हैं. चार स्टेटमेंट्स में से किन्हीं दो स्टेटमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स हैं. हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी दो स्टेटमेंट्स कौन सी है जिनमें मिस्टेक्स है. तो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. Microbes in household प्रोडक्ट्स. अगर हम देखें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज कर सकते हैं तो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज. स्टेटमेंट ए की अगर हम बात करें तो जिस डो को हम यूज करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, इडली एक्सेट्रा, ये कैसा डो होता है? इसे हम करते हैं फर्मेंट. इट इज द फर्मेंटेड डो. और इस डो की फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रोब हमारी हेल्प करता है? मेनली ये होती है यीस्ट. और यीस्ट क्या है? इट इज यूनिसेल्यूलर फंजाई. अब सिर्फ यीस्ट ही नहीं है जो फर्मेंटेशन कॉज करती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो फर्मेंटेशन में हमारी हेल्प करते हैं. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पर मिस्टेक है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होंगी बिकॉज फर्मेंटेशन यीस्ट यानी कि फंजाई एंड बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं, ना कि एल्गे. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट बी की. तो बी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टॉडी. टॉडी क्या है? ये है एक ट्रेडिशनल फर्मेंटेड बेवरेज. और इस बेवरेज को कंज्यूम किया जाता है मेनली इन द साउथ इंडिया. किस मटेरियल से बनती है ये ड्रिंक? इट इज मेड बाय द फर्मेंटेड सैप ऑफ द पाम ट्री. तो हमारी बी स्टेटमेंट है करेक्ट, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है. नेक्स्ट सी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज रिगार्डिंग द स्विस चीज में लार्ज होल्स हो जाते हैं. और ये होल्स किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द लार्ज प्रोडक्शन ऑफ CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड द राइपनिंग प्रोसेस ऑफ द चीज. स्विस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम जिस माइक्रोब को यूज करते हैं इट इज Propionibacterium shermani. तो हमारी सी स्टेटमेंट है रॉन्ग क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन की वजह से लार्ज होल्स प्रोड्यूस होते हैं, ना कि मीथेन की वजह से. नेक्स्ट डी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें अबाउट द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को हम कॉमनली लैब भी बोलते हैं. अब ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं ये सबसे कॉमनली कहाँ पाए जाते हैं? ये मिल्क को कन्वर्ट करते हैं इनटू कर्ड और साथ ही साथ गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन द स्टमक. और स्टमक में क्या करते हैं? दे चेक द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो हमारी डी स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो. अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज डो फॉर डोसा एंड इडली फंजाई एंड एल्गे से फर्मेंट नहीं होता. इट इज मेनली बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया. नेक्स्ट बी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है क्योंकि इसमें मीथेन की वजह से लार्ज होल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं.
कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। एंड डी स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि कौन कौन सी दो स्टेटमेंट्स है जिसमें मिस्टेक्स है, इट इज स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी। तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के ऑप्शंस है हमारे रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।